जो चाह रहे हैं ट्रंप, पंकज जी, जो ट्रंप चाह रहे हैं कि हम उन्हें डेयरी प्रोडक्ट्स में भी आने दें, हम उन्हें किसानी में भी आने दें, उनका सामान कृषि क्षेत्र को भी अफेक्ट करें, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। और इसीलिए ये टैरिफ पर टैरिफ वाला खेल चल रहा है। क्या ये इतना मुश्किल है समझना? एक कृषि उत्पादक देश क्यों चाहेगा कि अमेरिका अपना सारा जो कृषि प्रधान सामान है वो यहां भेजे? हम नहीं चाहेंगे। और वो भी ये उस पर से जो खबर है जो मैंने आज अपने दर्शकों को बताई कि जो गाय, जो मांसाहारी जो गाय हैं जिनको मांस खिलाकर दूध प्रोड्यूस किया जाता है, उनको यहां भेजना, ये सब पर्दे के पीछे का खेल होता है पंकज जी, जिसके बारे में आम आदमी को पता नहीं होता। आज बताना जरूरी है पंकज जी। देखिए, असलियत ये है कि नरेंद्र भाई मोदी की सरकार भारत के कृषि क्षेत्र में अमेरिका को बहुत सी रियायतें देने के लिए तैयार हो गई थी। अच्छा, अब अचानक चूंकि ये सब हो रहा है, हाँ। तो नरेंद्र भाई मोदी हमारे किसानों की, मछुआरों की, पशुपालकों की ताड़ ले रहे हैं। कह रहे हैं कि मुझे कितना ही व्यक्तिगत नुकसान उठाना पड़े, मैं इनका नुकसान नहीं होने दूंगा, अपने पशुपालकों को, अपने किसानों का। असलियत क्या है, हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, उनके पूर्व सलाहकार हैं अशोक मलिक उनके सलाहकार थे। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा कुछ दिनों पहले कि भारत सरकार अमेरिका को कृषि क्षेत्र में भारत के इतनी सहूलियतें देने के लिए तैयार हो गई है कि हमारी कृषि बर्बाद हो जाएगी, हमारे किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये जो नई जुमलेबाजी शुरू की है कि मैं व्यक्तिगत रूप से, मुझे पता है मुझे बहुत नुकसान होगा, मुझे नुकसान उठाना पड़ेगा। नुकसान व्यक्तिगत रूप से उन्हें नहीं उठाना पड़ेगा, नुकसान तो देशवासियों को उठाना पड़ेगा, खामियाजा देशवासियों को भुगतना पड़ेगा। दरअसल ये दो देशों के बीच का मसला है ही नहीं। आप इस बात पर भरोसा नहीं करते हैं पंकज जी, आप इस बात पर भरोसा नहीं करते हैं जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो कीमत हम चुकाने के लिए तैयार है, लेकिन देश के हितों पर किसी तरह की कोई आंच नहीं आने देंगे। मैं ये सिर्फ पूछ रही हूं कि भारत की आज जो वैश्विक पटल पर कद है, उसके बाद भी हम भरोसा ना करें कि जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं वो सही है या उसे गलत माने? कीमत तो देश चुकाएगा ना, कीमत देश चुकाएगा। ये जो पर्सनल नेटवर्किंग की रूमानियत थी, उसके सफर पे निकले थे जो नरेंद्र भाई मोदी 11 साल पहले, और उन्होंने दुनिया भर में भारत का झंडा लहराने के नाम पर जो कुछ किया, उसके नतीजे देश को आज भुगतने पड़ रहे हैं। देश भुगत रहा है, इसमें व्यक्तिगत रूप से कुछ है ही नहीं। ये लड़ाई दो व्यक्तियों के बीच है, डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र भाई मोदी। ये दो मुल्कों के बीच का झगड़ा है ही नहीं। ये दो मुल्कों के बीच की बात होती तो आज जो ट्रंप आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं, भारत का समूचा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा होता। लेकिन चूंकि ये देशों का मसला नहीं है, ये व्यक्तिगत अहम के प्रश्न बन गए हैं, तो इसलिए ये सारी दिक्कतें सामने आ रही हैं। यही कारण है कि पूरी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी भारत की इस वक्त इस हालत में है कि सब कह रहे हैं कि वो एक तरह से नाकाम हो चुकी है। आज हम संतुलन का खेल खेलना चाहते हैं। आज हम जब अमेरिका से मुसीबत हट रही है तो चीन जाएंगे, शी जिनपिंग से मिलेंगे, रूस से मिलेंगे, पुतिन से मिलेंगे। लेकिन 11 साल में क्या हो रहा था? 2017 से पंकज जी, मैंने इस डिबेट की शुरुआत इसीलिए आपसे की क्योंकि बहुत सारे सवाल जो इस पर उठ रहे हैं उनको एक तरह से स्पेक्ट्रम में दे दूं डिबेट ओपन करने से पहले। अब मुझे जरा बताइए, मैं एम्बेसडर वोरा एक बार आपके पास आ रही हूँ, गुरु प्रकाश जी उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन एम्बेसडर वोरा इसका एक पर्सपेक्टिव मैं ये देना चाह रही हूँ। आज प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने के बाद जो बयान कल आया, वो बयान सीधे कहता है कि हम अपने किसानों के हित पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, उसके लिए हम कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार हैं। ये सीधे इसलिए क्योंकि ये ट्रेड डील जो भारत और अमेरिका दोनों के लिए अच्छी होती, लेकिन अमेरिका इसमें अपना हित देखना चाहता है, भारत अपने टर्म्स पर करेगा। ये ट्रेड डील अमेरिका के लिए भी अच्छी थी, भारत के लिए भी, लेकिन अगर वो ट्रेड डील नहीं हो पाई है तो ट्रंप टैरिफ वाली धमकी देते हैं तेल को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगता है मैम, आपके चैनल पे जब होता हूँ, आपके प्रोग्राम में लगता है घर लौट आया हूँ। थैंक यू वेरी मच। अब आपने एक सवाल उठाया है कि ये जो
ट्रंप, अभी मैंने सुना है ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच में ये पर्सनल दुश्मनी है। मुझे नहीं पता ये दुश्मनी कैसे आई थी, क्योंकि कुछ लोग पहले कह रहे थे वो तो हाउडी मोदी करते थे और नमस्ते ट्रंप करते थे और जफियां डालते थे, वो तो बड़े दोस्त थे। तो अब दुश्मनी कहाँ से एकदम से आ गई? कंसिस्टेंसी मुझे नजर नहीं आ रही। मैम, फॉरेन पॉलिसी का लक्ष्य क्या होता है कि आप दूसरे देशों के साथ संबंध सुधारें, ऐसे संबंध बनाएं जो आपके काम आए और उनके काम आए। सिंगल वे, सिंगल स्ट्रीट फॉरेन पॉलिसी नहीं होती है मैम कभी भी, कि उसका फायदा हो मेरा नुकसान हो। दैट्स नॉट फॉरेन पॉलिसी, दैट इज सरेंडर। तो अब हम जो कर रहे हैं कि देखिए ये एरियाज हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, टैरिफ हम अपने कम करेंगे, आपने जो करना करिए, लेकिन जो हमारे क्रिटिकल सेक्टर्स हैं जैसे कि कृषि, डेयरी फार्मिंग, हमारी फिशिंग, उसमें हम नहीं आने देंगे, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है, बहुत सेंसिटिव है। मैम, अगर हम अमेरिका से कहें मिसाल के तौर पे, जस्ट टू लेट यू नो, कि आप ऐसा करिए, मैं जो भारत के से टेक्सटाइल्स बेचूंगा आप उस पर जीरो कर दीजिए, या आपको और चीज़ें जो फूड स्टफ चाहिए, भारत की दाल चाहिए या चावल चाहिए, उस पर जीरो कर। वो नहीं मानेगा कि मेरे अपने किसानों का नुकसान होगा। उसने ब्राजील के साथ भी उसकी यही समस्या थी, कनाडा के साथ यही समस्या थी। तो सब अपने हितों को प्रोटेक्ट करते हैं, अपने सेंसिटिव एरियाज को। तो मेरा मानना मैम ये है कि ट्रंप साहब ने जो इस समय किया है ये इकोनॉमिक डिसीजन नहीं है, ये पॉलिटिकल डिसीजन है, अपनी कंस्टिट्यूएंसी को बताने के लिए कि मैं बहुत सख्त हो सकता हूं। और मैम, पॉलिटिकल डिसीजन मेक्स बैड इकोनॉमिक्स। बहुत बड़ी बात आपने कही है, क्योंकि जो एम्बेसडर वोरा कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये फैसला जो है ये तेल की वजह से नहीं है, ये एक राजनीतिक फैसला है जो ट्रंप ले रहे हैं, ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है। वो ये थोपने की कोशिश कर रहे हैं भारत पर कि आप डील नहीं करेंगे, लीजिए हम ये कर सकते हैं। लेकिन ऐसे समय में भारत के पास विकल्प क्या है, भारत के पास ऑप्शंस क्या है, मैं उन पर भी आगे बात करूंगी। लेकिन गुरु प्रकाश जी, पहले आपके पास आते हुए, पंकज जी ने बहुत सारे सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा है कि इसकी कीमत तो देश भुगतेगा ना, अगर अमेरिका के साथ डील नहीं होगी तो देश भुगतेगा कीमत। लेकिन क्या हम अपनी संस्कृति को पीछे रख दें? हम उस मांसाहारी गाय का क्या दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स अलाउ करें जिसे लेकर एक आपत्ति भारत में होगी, क्योंकि हमारी संस्कृति है गाय का दूध। हम जानते हैं कि मैंने शुरुआत में कहा कि जिन गायों को मांस खिलाकर दूध का प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है, उनके डेयरी प्रोडक्ट्स को भारत में अलाउ करेंगे तो उसका असर क्या होगा गुरु प्रकाश जी? नहीं, देखिए सुचरिता जी, आज जो प्रधानमंत्री जी का भाषण है उस भाषण में सारी चीजें स्पष्ट हो गई हैं। लेकिन बड़ा ताज्जुब होता है, बड़ा आश्चर्य होता है कि जब हमारे विपक्ष के साथी और स्पेशली राहुल गांधी जी का बयान आया था, इंडियन इकोनॉमी इज डेड इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था एक मृत अर्थव्यवस्था है। जब भारत का नेता विपक्ष इस प्रकार का बयान देता है तो बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है। जब हम आज पूरे विश्व में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं, आज फाइनेंशियल इंक्लूजन में पूरा विश्व हमारी तरफ देखता है, आज डिजिटल इंटरफेस में पूरा विश्व हमारी तरफ देखता है, आज डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया में सबसे अधिक डिजिटल ट्रांजैक्शन जहां होता है वो भारत में होता है। 55 करोड़ से अधिक बैंक के खाते खुलते हैं। ये जो डेड इकोनॉमी बोल रहे हैं सुचरिता जी, मैं आपके माध्यम से उनको याद दिलाना चाहता हूं। इनके पिताजी कहते थे, स्वर्गीय राजीव गांधी जी, 1 रुपए चलेगा तो 15 पैसा पहुंचेगा। आज 1 रुपए निकलता है तो 1 रुपए पहुंचता है। किस प्रकार का एजेंडा है आपका? मुझे समझ में नहीं आता है। ये जो ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस है सुचरिता जी, जिसको हम जानते हैं, एक तो ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस देश के बाहर सक्रिय है और देश के अंदर ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस के सरगना बन गए हैं राहुल गांधी जी।